तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ इंडियन पोर्ट एसोसिएशन की तरफ से एक धमाकेदार वैकेंसी जिसमें वेरियस 16 पोस्ट है, यानी कि 16 वैकेंसीज है जिसके लिए लोग बहुत इंतजार करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल से जानकारी बताऊंगी, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैंने डिपार्टमेंट तो आपको बता दिया कि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन है जिसमें टोटल वैकेंसीज हमारी 16 है और हमारा जो इसकी जो डेडलाइन है वो बहुत ही कम है, यानी कि 31 जनवरी 2025 की है और इसकी शुरुआत तो स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग में हो गई थी। तो चलो मैं आपको इसके बारे में सारी पहले तो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं। पोजीशन है हमारी असिस्टेंट सेक्रेटरी की, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, ये सारी हैं। आप इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने आपको डेट्स तो बताई दी थी, मैं आपको बताती हूँ एप्लीकेशन फीस। फॉर तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 400 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 है, एसटी/एससी और वुमेन के लिए 200 है और एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि निल। और पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। चलिए मैं आपको बताती हूँ वैकेंसी की डिटेल्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वैकेंसीज, यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो वैकेंसी है वो 5 और क्वालिफिकेशन उनकी है। क्वालिफिकेशंस भी मैं आपको सबसे पहले मैं आपको पोस्ट बता रही हूँ, यानी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसी यहाँ पे 5 है, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर की 10 है और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की 1 है। तो यहाँ पे पे स्केल यानी कि सैलरी बताई गई है वो असिस्टेंट सेक्रेटरी की 50,000 से 1,60,000 है, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर की 50,000 से 1,60,000 है और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की भी 50,000 से 1,60,000। चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या रहने वाली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर की। उसमें उनके पास सबसे पहले आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की और 2 साल का आपके पास एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपिंग, कार्गो या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रुप 1 उसमें भी उनको डिग्री चाहिए, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या फिर 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं आपको बताती हूँ असिस्टेंट ऑफिसर ग्रुप 1 का, जिसमें उनके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ में उनको भी इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल वर्क में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का। चलिए मैं आपको बताती हूँ असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर का, जो कि इसमें मैं आपको पहले एज बताती हूँ। एज हमारी यहाँ पे एज मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे एज है 30 साल और इसमें एज इसमें 30 साल है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है, बाकी आप देख लीजिए मैंने डाल रखा है। बाकी अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है। एज रिलैक्सेशन की भी पूरी जानकारी दे रखी है और एज का मैंने आपको बताई दी थी। असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर का भी मैक्सिमम एज 30 है, असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी मैक्सिमम एज 30 है और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का भी मैक्सिमम एज 30 है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है। सबसे पहले आपका आएगा कंप्यूटर बेस। सबसे पहले आपकी होगी टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 25 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25। जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम मार्क्स 25, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 और इंग्लिश लैंग्वेज आपके मैक्सिमम मार्क्स 25 और नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, यानी कि आपके टोटल जो मार्क्स है वो 100 होंगे और आपका ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स का। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने। जो जनरल कैटेगरी है उनको 40% मार्क्स लाने, जो ओबीसी है उनको 35%, एसटी पीडब्ल्यूबीडी को 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताई दी। रिटन एग्जाम आपका होने वाला है, सीबीटी होने वाला है, इंटरव्यू अभी पता नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये है सारी जानकारी। तो ये सारी जानकारी है आईपीए की, जिसकी रिक्रूटमेंट की सारी मैंने आपको जानकारी डिटेल में दे दी है। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें, सारी चीजों को ध्यान से पढ़े, फॉर्म को फिल करें। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।